अमूमन शमशान में रात में कोई नहीं जाता। किसी की मृत्यु के बाद परिजन यहाँ अंत्येष्टि कर सांझ ढलने से पहले चले जाते हैं, लेकिन नवरात्रि के दिनों यहाँ अलग ही दृश्य दिखाई दे रहा है। यहाँ साधक और तांत्रिक धधकती चिताओं के बीच मंत्रोच्चार करते हुए साधना शुरू कर देते हैं। हम बात कर रहे हैं जबलपुर के गवारी घाट शमशान की, जहाँ सुबह और रात को जलती चिताओं के बीच में तांत्रिक साधनाओं का दौर चलता है। न्यूज़ आवर अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता है, जो हो रहा है वही हम दिखा रहे हैं। ये दृश्य आपको विचलित कर सकते हैं। न्यूज़ आवर नहीं देता है अंधविश्वास को बढ़ावा। मानो या ना मानो, शमशान में तंत्र साधना। नवरात्रि में शमशान में तंत्र साधना। जलती चिताओं के बीच होती है तंत्र साधना। आधी रात के बाद शमशान में तंत्र साधना। तंत्र मंत्र और शमशान में साधना की दास्ता। चमत्कार भी करती हैं साधक भगवती प्रिया। नवरात्रि के 7वें दिन होती है माँ कालरात्रि की पूजा। माँ कालरात्रि की पूजा करते हैं तंत्र मंत्र साधक। विशेष मंत्रों से की जाती है माँ कालरात्रि की पूजा। शक्तिशाली मंत्रों का किया जाता है जाप। हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार प्रायः नदी के किनारे ही किए जाते हैं। इस स्थान को शमशान घाट कहा जाता है। शमशान घाट पर शवों को लाकर उनका दाह संस्कार किया जाता है। नवरात्रि के दौरान तंत्र साधनाओं के लिए गुप्त नवरात्र को जाना जाता है। इस दौरान योगिनी साधना, भैरवी साधना, शिव साधना और कई प्रकार की गुप्त साधना की जाती है। शारदीय नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। माँ कालरात्रि की पूजा तंत्र मंत्र की साधक करते हैं। योगिनी साधना भोग सामग्री और मोक्ष दोनों लाभ प्रदान करती है। ये योगिनियां सभी प्रकार की इच्छाओं को पूर्णता प्रदान करने में पूरी तरह से कुशल है, क्योंकि वे ऊर्जा शक्ति की अभिव्यक्ति है। माँ कालरात्रि की पूजा में इन शक्तिशाली मंत्रों का जप किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि कालरात्रि में भैरव पूजा करने का अलग ही महत्व होता है और भय से मुक्ति मिलती है। साथ ही ग्रह बाधाओं को दूर करने में भी मदद मिलती है। इस नवरात्रि के अवसर पर जिला जबलपुर के नर्मदा नदी के किनारे ग्वारी घाट शमशान में तांत्रिक साधना का नजारा देखने को मिला। इस तांत्रिक साधना को अपने कैमरे में कैद करने के लिए हमारे न्यूज चैनल न्यूज़ आवर की टीम पहुंची और शमशान में साधना में लीन साध्वी भगवती प्रिया शमशान घाट में कई जलती हुई चिताओं के बीच तंत्र साधना करती हुई दिखाई दी। हमारे संवाददाता ने जानना चाहा कि आखिर इस नवरात्र के अवसर पर ही शमशान में साधना करने का क्या महत्व है। आज हम पहुंच गए हैं जबलपुर के ग्वारी घाट मुक्ति धाम। यहाँ पर शमशान में यहाँ पर जबलपुर की जितनी भी जनता है उनका अंतिम संस्कार किया जाता है, परंतु यहाँ पर एक तंत्र विद्या एक साधना करने बैठी हुई हैं, एक साध्वी है। उनसे हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पर आखिर शमशान घाट में बैठकर चलती हुई चिताओं के साथ आखिर ये क्या कर रही हैं, ये किस तंत्र विद्या का अंश है। हम इनसे थोड़ा सा जानेंगे। हम पहुँचते हैं क्योंकि ये देख रहे हैं आप, हम दिखा रहे हैं कि ये जलती हुई चिताओं के बीच में ये आकर के साधना देती हैं और साधना करती हैं। सुबह के पहर में भी साधना करती है और रात में भी, ये जैसी जानकारी हमारे न्यूज़ चैनल को मिली है, ये साधना करती है। हम इनसे थोड़ा सा चर्चा करना चाहेंगे कि आखिर ये शमशान में आकर किस तरीके की चर्चाएं जो चल रही है इनके लिए, वो आखिर ये साधना है क्या। हम जानना चाहेंगे, अगर आप 2 मिनट समय देंगे। हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पर आप किस प्रकार की साधना कर रही हैं और आपका परिचय क्या है और इस तंत्र विद्या का क्या उद्देश्य है आपका। इस तंत्र विद्या का मेरा कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। मनुष्य जीवन हमने लिया है और पाया है, तो एक इच्छा होती है कि भगवान से कांटेक्ट होते हैं। और यहाँ पर तो मसाने में महाकाल रहते हैं, देवों के देव महादेव ब्रह्मदेव भगवान स्वयं काली जी यहाँ पर विराजमान रहती हैं। तो
एक दिव्य शक्ति होती है, और जो अटैचमेंट्स है मेरे महाकाल से हैं, तो ना एक अटैचमेंट्स होती है तो वो खींची चली आती है। और मैं बचपन से यहाँ पर आकर के साधना कर रही हूँ, और फैमिली में भी रहती हूँ, ठीक है, सब कुछ बढ़िया है। नर्मदा जी के तट के किनारे ब्रह्म मुहूर्त में साधना करना, मसाने में साधना करना और भैरव बाबा के पास बैठ कर के साधना करना एक कृपा है। और मैं अपने आप को बहुत धन्य मानती हूँ कि स्वयं भगवान जी ने मुझे चुना, उस लायक बनाया कि सारे मतलब बहुत से लोग जो मुझे जानते हैं वो मेरे पास आते भी हैं, काम करवाने भी आते हैं और उनके काम भी होते हैं। और मैं रहने वाली जबलपुर मध्य प्रदेश से हूँ, और ठीक है, महाकाल की कृपा है, काल भैरव जी की कृपा है कि उन्होंने इस लायक बनाया मुझे। और ठीक है, और अच्छी बातें करते रहना चाहिए, भगवान से जुड़े रहना चाहिए। कहते हैं ना कि सारे कांटेक्ट जब खत्म हो जाते हैं तो यही एक कांटेक्ट बचता है, वो भगवान का होता है। सबको यहीं आना है। मुझे तो मेरे हिसाब से मैं इसको अपना घर मानती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सबको यहीं आना है, सब कुछ यहीं होना है। चाहे राजा हो, चाहे महाराजा हो, चाहे रंग हो, चाहे फकीरा हो, सबको यहीं आना है। सबका बिस्तर यही है, सबका घर यही है, और अच्छा लगता है, करते रहना चाहिए। और अच्छी बात है, आते रहना चाहिए। अच्छी चीजें, स्वर्ग है ये, और हम सबका ही घर है ये, और ईश्वर ही सत्य है, शिव ही सत्य है, और सब कुछ यही है, और ये जीवन ही सत्य है। तो सब कुछ भगवान पे मैंने अर्पण कर दिया है, और सब प्रभु जी जाने क्या होना आगे क्या नहीं, सब परमात्मा ही जाने। हमने देखा ये भगवती प्रिया जी हैं और यहाँ पर ये साधना कर रही हैं। साधना तंत्र के चिताओं के बीच में, जहाँ पे चिताओं जल रही है और यहाँ पे अंतिम संस्कार किया जाता है, आखिर इसी जगह को क्यों चुना, बताएंगे मुझे? मैंने इस जगह को इसलिए चुना क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। शांति मिलती है, सुकून मिलता है। समझ लो मेरा यहाँ से बहुत गहरा नाता है कि कुछ पूर्व जन्मों के कर्म हैं जो मुझे लौट करके मिले हैं, और यहाँ पर आकर ना आत्मा को भी मेरी सुकून मिलता है, और फालतू यहाँ पर दिमाग भी नहीं भटकता है, और अच्छी चीजें साधना करनी चाहिए। और मैं शिव शंकर जी की साधना करती हूँ, काल भैरव की साधना करती हूँ, माता काली की साधना करती हूँ। अभी नवरात्र का भी समय चल रहा है मैया का, और बहुत अच्छा लगता है। अब लोग मना करते हैं कि यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, या शमशान नहीं जाना चाहिए, वहाँ नहीं जाना चाहिए। तो ये लोगों की गलत फहमी है, क्योंकि लोगों को जान लेना चाहिए कि हमारा ओरिजिनल घर है ये, हमारा सब कुछ यही है और सबको यहीं पर आना है। तो मेरे हिसाब से ना करते रहना चाहिए, साधना करना चाहिए, अच्छी बात है। भगवान को भी थोड़ा सा समय देना चाहिए और उनसे भी जुड़े रहना चाहिए। जीवन है, संसार है, सब कुछ चलता है, और अच्छी बातें करते रहना चाहिए। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून शांति मिलती है, और थोड़ा सा मैं टाइम निकाल के भगवान को भी टाइम देती हूँ और साधना करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपने देखा कि यहाँ पर शमशान में बैठ के साधना कर रही हैं, पर इसका उद्देश्य आपने समझा इनसे, और इससे क्या जनता को लाभ मिल सकता है, कुछ बताएंगे? हाँ, जनता को लाभ मिलता है। जो भी आते, जो मुझे जानते हैं, जो मुझसे जुड़े हैं, तो काल भैरव के पास आते हैं, दरबार में आते हैं, और आकर के वो जो भी इस दरबार में आता है उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है, और सारे काम होते हैं, सब सिद्ध होते हैं, और सब कुछ अच्छा अच्छा होता है। और जो भी काल भैरव के दरबार में आया है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, सब बाबा महाकाल की कृपा है, काल भैरव की कृपा है। जो भी उनके दरबार में आए, उनकी हर मनोकामना पूर्ण हुई है, और सबके कार्य अच्छे हुए। और कुछ लोग जो बीमार रहते थे, हॉस्पिटल में एडमिट रहते थे, वो भी मेरे पास आए, उन्होंने भी मेरे पास से काम करवा के गए हैं काल भैरव की कृपा से। वो भी, उनके भी काम अच्छे हुए और सिद्ध हुए हैं। और मतलब जो मेरे पास एक बार आता है, दोबारा आने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि काल भैरव की ऐसी कृपा है, स्वयं यमदूत भगवान की ऐसी कृपा है कि जो उनको लेने भी आते हैं ना, तो उनकी आयु भी बढ़ती है, उनकी मनोकामना भी पूर्ण होती है, उनके सारे कार्य अच्छे होते हैं। क्योंकि मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है और लोगों ने खुद देखा है। तो सभी लोग, मुझे काफी लोग जानते भी हैं, जिनने मुझसे काम भी कराए हैं, वो भी मुझे जानते हैं, और सब अच्छे होकर के गए हैं इस दरबार से, और सबको अच्छा लगता है। तो आते हैं, मिलने जुलने आते रहते हैं, और बाकी सब महाकाल की कृपा। भगवती जी, आपसे हम ये जानना चाहते हैं, ये साधना आप कब से कर रही हैं, कितना समय हो गया? मुझे 8 वर्ष हो गए हैं करते करते, और अच्छा लगता है, करना चाहिए। और जब भी मैं नर्मदा मैया के तट पे स्नान करने आती थी ब्रह्म मुहूर्त, तब से मैया का किनारा पकड़ा था मैंने, वहां पे साधना करती थी। जब सारे लोग सो जाते थे तब मैं आया करती थी, और ब्रह्म मुहूर्त में साधना करके चली आती थी, और शाम के समय में आया करती थी। रात के समय में रात्रि काल 12 से 2 बजे तक रहती थी, और फिर चली आती थी। अच्छा था जीवन में मेरा, मतलब मुझे बहुत सिंपल तरीके से जीना, बहुत सी चीजें आगे तक करनी है,
और सब कुछ अच्छा है, कार्य है, करते रहना चाहिए। प्रभु की कृपा, प्रणाम करती हूँ मैं कि जोड़े हैं मुझसे और भैरव बाबा के लिए बहुत कुछ करते भी हैं, आते भी हैं। अच्छी बात है, करते रहना चाहिए, जुड़े रहना चाहिए। नवरात्रि का समय चल रहा है और उसी समय क्या इस अवधि में ही यहाँ पर आप साधना को करती हैं या अन्य समय भी करते हैं? माता रानी का मतलब नवरात्रि का समय चल रहा है और नवरात्रि के समय में जैसे कि अभी 9 दिन तक माता रानी के चलते हैं, तो देवी शक्ति चलती है, देवी पीठ चलती है, जिसमें मतलब देवियों की साधना करो, अच्छा फल मिलता है, ये वो अच्छे कार्य होते हैं। तो बस नवरात्रि का समय चल रहा है, 7वां दिन है माता रानी का। तो साधना तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब नवरात्रि आई तो मैं साधना करने बैठ गई, नहीं। मैं 12 महीने करती हूँ साधना, मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है। और अधिकतर मैं लोगों को बताना भी नहीं चाहती कि मैं क्या करती क्या नहीं करती हूँ। जो भी काम करती हूँ अच्छा है, भगवान की कृपा है। और आज आप लोग मतलब मुझे मिल गए और आए मेरे पास, तो ठीक है। लोगों को यही संकेत है, यही सब कुछ मतलब बोलना चाहिए कि अच्छी बातें करते रहना चाहिए। कुछ भी करूँ लाइफ में, किसी न किसी जुड़े रहना चाहिए। मैं तो भगवान से जुड़ी हूँ और अच्छी बातें करती हूँ साधना। मैं तो सभी को बोलूँगी करना चाहिए, भगवान के लिए 5-10 मिनट का टाइम निकालना चाहिए। मैं तो 5-6 घंटे का टाइम निकालती हूँ रोजाना भगवान के लिए, ब्रह्म मुहूर्त भी, रात्रि काल भी, और साधना करना चाहिए। और हमारे बड़े बड़े ऋषिगण बता करके गए हैं कि ताप में ही सारा सुख है, भगवान को पाने में ही सारा सुख है। और जीव का भी कल्याण होता है, मनुष्य का भी कल्याण होता है। और ऋषिगणों ने हमें बहुत सी चीजें बताए हैं, किताबों में, ग्रंथों में लिखी हुई है कि साधना करनी चाहिए, भगवान से जुड़ना चाहिए। और अच्छी बात है, अच्छे कार्य है, करते रहना चाहिए। जब तक का जीवन है साधना करो, नाम जाप करो, ताप करो। यही मनुष्य है, यही जीवन काल है, यही मनुष्य की व्रतता है। आगे चल करके सब कुछ अच्छा है, कल्याण है, कल्याणकारी है, और करते रहना चाहिए। हमने अपने दर्शकों को बताया कि जबलपुर गौरी घाट में मुक्ति धाम पर भगवती प्रिया जी अपनी साधना को अंजाम देती हैं। तंत्र विद्या के पीछे कौन सी शक्ति है, किस प्रकार की शक्तियां काम करती हैं और इसका क्या फायदा होता है, क्या व्यवस्थाएं हैं इनकी, क्या नीति है इनकी और क्या रीति है इसकी, ये हम बाद में चर्चा करेंगे। मैं विनय डेविड, जबलपुर से न्यूज अवर के लिए। मरघटाई मंदिर में भगवती प्रिया अपने भक्तों की जीवन में पूर्व में बीती घटनाएं नारियल में देकर सही जानकारी बता देती हैं। वहीं उनका समाधान भी बताती हैं। इस मंदिर में आधी रात 12 बजे से 2 बजे तक साधना की जाती है। जहां तंत्र मंत्र कर साधना की जाती है, वहां का रात्रि में माहौल बहुत ही डरावना होता है। वहीं यह तंत्र विद्या और साधना करने वाले लोग ही यहाँ पर अपनी साधना को अंजाम देते हैं। इस तंत्र साधना की घड़ी को न्यूज आवर की टीम के साथ बेहद हिम्मत के साथ कवरेज कर अपने दर्शकों के लिए लेकर आई है, ताकि नवरात्र के अवसर पर कहां-कहां, किस-किस जगह किस तरीके की पूजा अर्चना की जाती है, हम अपने दर्शकों को दिखा सके। जबलपुर से न्यूज आवर के लिए विनय डेविड की रिपोर्ट।